अब जोड़ देता हूं इसमें बढ़िया से चार्ट्स का तड़का, यानी कि स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज, और मदद करने के लिए ट्रेडर और मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ साहब जुड़ते हुए कोलकाता से। अमित जी को सुबह सुबह परेशान कर दिया वीरू। और हिंदुस्तान में है कहने के लिए एक ही टाइम जोन, लेकिन ईस्ट से लेकर वेस्ट हिंदुस्तान 3000 किलोमीटर स्प्रेड आउट है। तो अमित जी के लिए टेक्निकली मुंबई और कोलकाता का टाइम डिफरेंशियल शायद 1 से 1.5 घंटा होना चाहिए। 1.5 घंटा। अमित जी सॉरी, अंधेरे में उठाने के लिए, अंधेरे नहीं, अमित जी को तो अच्छा हो गया, बल्कि कंफर्टिंग हो गया। कितने बजे उठते हो आप? जी आशीष जी, इनफैक्ट यहाँ पे सनराइज 5:15 5:30 पे 1 घंटा पहले चल रहा है मुंबई से। सो अगर टाइम जोन्स होते तो प्रोबेबली वो होते। अब से सुबह से अमित जी को परेशान करना है, इसका मतलब आसान शब्दों में इनके लिए ज्यादा कंफर्टिंग है बजाय बहेती साहब के लिए। सेठ साहब ये बताओ, दो टेक्निकल बढ़िया से स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज जो चार्ट्स पे बिल्डअप के लिहाज से आपको कन्विक्शन ज्यादा आ रहा है। जी गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेन जी। आशीष जी, मेरा इस समय के दो कॉल्स रहेंगे। पहला रहेगा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक देखिए तो 980, 1020, 25 में काफी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। इसने ऑलरेडी एक अटेम्प्ट 50 डेमा के ऊपर जाने की कोशिश की, उसके बाद फिर कंसोलिडेशन किया और कल के सत्र में वापस यहाँ पे हम एक अपटेक देख रहे हैं, जिसने अपना 50 डेमा रीगेन किया है। तो इसे बाय करें। 1018 का स्टॉप लॉस रहेगा और हमारे टारगेट्स रहेंगे यहाँ पे 1065 रुपीज के। दूसरा स्टॉक जो मुझे काफी अच्छा लग रहा है दैट इज कोल इंडिया। कोल इंडिया बहुत ब्यूटीफुली अपने 10, 20 और 50 डेमा के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। पिछले 3-4 दिनों की नैरो कैंडल्स थी और कल हमने एक अपटिक देखा विद वॉल्यूम्स। तो इसे बाय करें। स्टॉप लॉस हमारा यहाँ रहेगा 378 का और टारगेट्स रहेंगे 400 रुपीज के। परफेक्ट, दो बढ़िया दिग्गज स्टॉक सेठ साहब के रडार पे, एक्सिस बैंक खरीदारी करने का मन और कोल इंडिया, दोनों के स्टॉप लॉसेस स्क्रीन पर नोट डाउन करिएगा। आज बढ़िया तेजी के ट्रेड या समीकरण यहां पे नजर आते हैं। सेठ साहब थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए। सीधे कंचन के पास चला जाए, आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। कंचन, कौन कौन से स्टॉक्स रडार पे? जी, शुरुआत करते हैं बजाज फिनसर्व के साथ, बिकॉज जो बजाज अलियांस की 24 साल की लंबी पार्टनरशिप है वो अंत पे आ पहुंची है, क्योंकि जो बजाज फिनसर्व है वो अलियांस का जो 26% की हिस्सेदारी है उसको खरीदने जा रहा है, जिसके अंदर जनरल इंश्योरेंस को खरीदा जाएगा 13,870 करोड़ में और जो लाइफ इंश्योरेंस का सेगमेंट है उसको खरीदा जाएगा 10,400 करोड़ में। और इस डील के बाद बजाज ग्रुप इसकी कंप्लीटली ओनरशिप रखेगा, यानी कि 100% ओनरशिप आ जाएगी दोनों ही इंश्योरेंस कंपनीज की, जिसके में जो बजाज फिनसर्व है वो 1% की करीबन इक्विटी को जो है खरीदने वाला है, और जो बची हुई करीब 25% की इक्विटी है उसमें से बजाज होल्डिंग और इन्वेस्टमेंट जो एक्वायर करने वाला है वो है करीबन 20% की इक्विटी, और जो कंपनी के प्रमोटर है यानी कि जमनालाल सन वो एक्वायर करेंगे 5% की इक्विटी। एडिशनली बजाज फिनसर्व जो अलायंस का 50% का स्टेक है इनके फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में, उसको भी एक्वायर करने वाला है करीब 12.5 करोड़ में। इसके अलावा जो स्टॉक आपको आज रडार में रखना है वो है आदित्य बिरला रियल एस्टेट, बिकॉज जो इनकी सब्सिडरी कंपनी है बिरला एस्टेट, उन्होंने पुणे में बिरला पुणे नाम से एक रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया, और अनुमान ये जताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट से कंपनी को करीब 2700 करोड़ का जो रेवेन्यू है वो आता हुआ दिखाई देगा।